नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है यह आप मीडिया को पलट पलट कर देखें तो कहीं पर भी आपको उसमें आपके बच्चों की बेरोजगारी संबंधी, महंगी होती शिक्षा के संबंध में, या महंगाई जो खाने पीने के सामान में हो रही है, या अस्पताल व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी हो या नहीं हो, या किसी प्रकार के अस्पतालों में बच्चों की बेरोजगारी में कोई खबर आपको किसी मीडिया पर नहीं दिखेगी। तो इसके लिए आपसे निवेदन कि एक बार पुनः उन मीडिया चैनलों को आप बढ़ावा दें जिनमें आपके बच्चों की बेरोजगारी, महंगाई, महंगी शिक्षा, अस्पताल व्यवस्था आदि पर खबरें आपको मिलती हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जयपुर के जगतपुरा में अक्षय पात्र चौराहे पर बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले में उल्टी दिशा से आई तेज रफ्तार टैक्सी कार घुस गई। वहां ट्रैफिक संभाल रहे एएसआई सुरेंद्र सिंह को टक्कर मारते हुए कार काफिले के पायलट वाहन से टकरा गई। फिर इससे पीछे चल रहे काफिले की दूसरी कार भी पायलट वाहन से भिड़ गई। हादसे में 5 पुलिसकर्मी, टैक्सी ड्राइवर पवन और मालिक अशोक घायल हो गए। इलाज के दौरान एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। भीषण दुर्घटना के बाद सीएम घटनास्थल पर ही उतरे। घायल को अपनी कार में महात्मा गांधी अस्पताल ले गए। अन्य घायलों को जीवन रेखा अस्पताल वहीं आसपास में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैक्सी चौराहे से 50 मीटर दूर जा गिरी। फिलहाल रामनगरिया थाने में केस दर्ज किया गया है। अन्य घायल पुलिसकर्मियों में एसीपी आमिर हसन, बलवान सिंह, देवेंद्र व राजेंद्र शामिल है। मृतक सुरेंद्र सिंह के सिर व पसलियों में गंभीर चोटें आई थी। मालूम हो कि सीएम लघु उद्योग भारती के सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र के लोकार्पण में भाग लेने जा रहे थे। इसके चलते चौराहे पर ट्रैफिक रोका गया था। उत्तरी भारत से आ रही बर्फीली हवाओं और बर्फबारी के चलते कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। राजस्थान में सर्द हवाओं से ठिठुरन और गलन बढ़ने लगी है। लगातार 3 दिन से चल रही शीतलहर से पारा जमाव बिंदु से नीचे चला गया। सीकर के फतेहपुर में बीती रात पारा -1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसके अलावा 8 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड दर्ज हुआ। चूरू 1.8, सीकर 1.5, संगरिया 2.5 और सिरोही में 4.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने और शीतलहर चलने से सुबह शाम गलन होने लगी। हालांकि 2 दिन में शीतलहर से राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल पहाड़ी इलाकों से सर्द हवाएं चल रही है। इससे मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। राजस्थान में अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने के अनुमान है। 13 दिसंबर तक 15 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट रहेगा। 14 दिसंबर से शीतलहर का प्रकोप कम होने की संभावना जताई है। वहीं आपके बच्चों के लिए यानी बड़ी खबर बेरोजगार युवाओं के लिए। बेरोजगार युवाओं के लिए बुधवार का दिन खुशियां लेकर आया। सरकार ने 7 विभागों में 56,720 पदों पर भर्ती की घोषणा की। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2024 के लिए 27 फरवरी को कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। युवा लंबे समय से रीट का इंतजार कर रहे थे। रीट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से प्रारंभ होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। रीट परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी को 2 पारियों में किया जाएगा। पहली पारी सुबह 10 बजे से 12:30 बजे, दूसरी पारी 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि आवेदकों की संख्या अगर अधिक हुई तो परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता को देखते हुए परीक्षा का आयोजन आगे की तिथियों में भी रखा जा सकता है। रीट लेवल 1 के लिए शुल्क 550 रुपये, रीट लेवल 2 के लिए शुल्क 550 रुपये और दोनों लेवल के लिए आवेदन करने पर शुल्क 750 रुपये रखा गया है। रीट का आयोजन 2 साल बाद हो रहा है। पिछली बार रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन कर दी गई थी। पिछली बार
6.69 लाख अभ्यर्थी रीट की पात्रता नहीं कर पाए थे। बीएड डीएलएड विद्यार्थियों को मिलाकर 10 से 12 लाख आवेदन हो सकते हैं। रीट के परिणाम के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके लिए रीट की पात्रता रखने वालों को आवेदन करना होगा। बोर्ड अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। हालांकि पदों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं भर्ती की हम जरूरी तारीखें हम आपको बता देते हैं। चयन बोर्ड की भर्ती में 52,453 पद है। ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से, अंतिम तिथि 19 अप्रैल रहेगी। वहीं प्रहरी भर्ती चयन बोर्ड की भर्ती में 803 पद हैं। आवेदन 24 दिसंबर से और 22 जनवरी तक होंगे। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती कराएगा। कुल 2129 पद हैं। आवेदन 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के ब्रांड सुपर स्पेशलिटी व सुपर स्पेशलिटी के 329 पदों पर भर्ती होगी। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती 14 पदों के लिए 19 दिसंबर से 17 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। ऊर्जा विभाग में विभिन्न संवर्गों में 487 पदों के लिए भर्ती होगी। आवेदन संबंधित निर्देश अगले माह जारी होंगे। आरसीडीएफ विभिन्न संवर्गों में 505 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन और संबंधित प्रक्रिया अगले माह शुरू होगी। राजस्थान के संजय मल्होत्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि आरबीआई की जिम्मेदारी बैंकिंग सेक्टर तक सीमित नहीं बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। वित्तीय स्थिरता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। शिक्षा विभाग की इस बार प्रारंभ की गई राज्य स्तरीय समान प्रश्न पत्र योजना में अव्यवस्थाएं सामने आने लगी है, जबकि अभी तो परीक्षाएं प्रारंभ ही नहीं हुई। अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र बुधवार सुबह जयपुर पहुंचने थे, लेकिन अधिकारी प्रश्न पत्रों का इंतजार करते रहे। रात तक जयपुर में पेपर ही नहीं पहुंचे थे। विभाग को पुराने जयपुर के सभी 26 ब्लॉकों को पेपर वितरित करने हैं। प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही के कारण पेपर पहुंचने में हो रही देरी के चलते गुरुवार को सभी ब्लॉकों का पेपर वितरण मुश्किल काम होगा। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट यानी SCI जो जयपुर में स्थित है, मरीजों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। इंस्टीट्यूट में हड़ताल के बाद भले ही काम सही होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि पूरा अस्पताल गंदगी से अटा हुआ है और दुर्गंध मार रहा है। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। वार्ड, OT और गैलरी में संक्रमित चादरें, सिरिंज व दवाइयों के रेपर पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें ना तो हटाया गया और न ही सफाई की गई। ऐसे में अस्पताल में मरीजों को संक्रमण का खतरा बना हुआ है। अस्पताल प्रशासन की ओर से सख्ती के बावजूद सफाई नहीं होने से पूरे इंस्टीट्यूट में काम करना और इलाज कराना मुश्किल हो गया है। जयपुर समारोह 2024 की श्रृंखला में गुरुवार से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंगारंग आगाज होगा। पहले दिन गुरुवार को शाम 4 से 7 बजे तक ओपन थिएटर मसाला चौक अल्बर्ट हॉल के पास रामनिवास बाग में यह आगाज होगा। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर। जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर में एक बच्चे को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने का मामला सामने आया। मामले का खुलासा होने के बाद आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी बना दी और कहा कि अभी बच्चे की जान को खतरा नहीं है। मामले के अनुसार भरतपुर के कामा के रहने वाले मुस्तफा की तबीयत बिगड़ने पर 4 दिसंबर को जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया। किडनी में परेशानी होने और ब्लड की जरूरत होने पर परिजनों को ब्लड लाने के लिए कहा। जब ब्लड ग्रुप की जांच की गई तो O पॉजिटिव होना सामने आया। 5 दिसंबर को परिजनों को ब्लड दिया गया, लेकिन यह O पॉजिटिव की जगह AB पॉजिटिव था। परिजन यह ब्लड लेकर वापस स्टाफ के पास पहुंचे और यहां यही ब्लड मुस्तफा को चढ़ा दिया गया, यानी AB पॉजिटिव। 7 दिसंबर को फिर से ब्लड की जरूरत हुई तो परिजनों को ब्लड लाने के लिए पर्ची दी गई। जब परिजन ब्लड लेने पहुंचे तो सामने आया कि बच्चे को तो पहले AB पॉजिटिव दिया जा चुका है। अब सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर कपिल गर्ग की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में डॉक्टर RN सेहरा, डॉक्टर KK यादव और ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर शांति प्रिया भारद्वाज है। कमेटी 4 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले भी ट्रॉमा सेंटर जयपुर में बांदी कुई के सचिन को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया था और उसकी मौत हो गई थी। सरकार और अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई के लिए भी कहा। इसके बावजूद अस्पताल के किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
वहीं डॉक्टर कैलाश मीणा, अधीक्षक जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर का कहना है कि ब्लड ग्रुप तो बदला है, लेकिन कौन सा ग्रुप चढ़ा है यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। कमेटी बना दी गई है और जल्द ही रिपोर्ट दी जाएगी। राइजिंग राजस्थान समिट का बुधवार को समापन समारोह हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अगले साल 11 दिसंबर को ही जनता के सामने एमओयू की प्रोग्रेस का हिसाब दिया जाएगा। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2 साल बाद यानी 2026 में फिर राइजिंग राजस्थान समिट की जाएगी। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस के तहत इलाज व जांच प्रक्रियाओं के लिए पहले से तय दरों में बदलाव किया है। सरकार की ओर से लगभग हर विभाग के इलाज की दर में बदलाव किया गया है। मालूम हो कि पिछले काफी समय से अस्पतालों की ओर से आरजीएचएस की कीमतों में बदलाव की मांग की जा रही थी। बदली गई मुख्य कीमतों में 158 तरह के इलाज की दरों में बदलाव किया गया है। अब देखना यह है कि आरजीएचएस में बदलाव की दरें कब से लागू होती है और क्या आरजीएचएस में बकाया पेमेंटों का भी भुगतान जल्द होगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर में जय रंगम की शुरुआत गोवर्धन के जूते के नाटक के साथ हुई। इसमें एक विभाग की कहानी के जरिए हास्य, करुण रस, रिश्तों की मिठास और लोक जीवन की सरलता से साक्षात्कार करवाया गया है। वहीं जय रंगम के पहले दिन कृष्णायण में जगजीत सिंह की बायोग्राफी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। इसमें जगजीत सिंह के जीवन से जुड़ी कहानियों को उनके कुछ वीडियोस के जरिए दिखाया गया है। कानपुर से जयपुर आ रही रोडवेज बस में 46 यात्री बिना टिकट मिलने के मामले में रोडवेज प्रशासन ने जयपुर डिपो के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। वहीं बस सारथी को भी निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के वन बार वन वोट के निर्देश पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व दी बार एसोसिएशन जयपुर व दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सहित राजस्थान की करीब 230 पंजीकृत बार एसोसिएशन में 2024-25 के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को होंगे। चुनाव संचालन समितियों के चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर भाग ले रहे प्रत्याशियों की अंतिम सूचियां जारी कर दी गई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में 5716 मतदाता मतदान करेंगे। वहीं जयपुर में रेलवे में ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए 4 से 6 दिसंबर को हुए गुप्त मतदान की मतगणना आज जयपुर सहित उत्तर पश्चिम रेलवे के 6 मतगणना केंद्रों पर होगी। मतगणना के लिए सभी केंद्रों पर स्टाफ और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन सहित 4 संगठनों के काउंटिंग एजेंट को 6 बजे बुलाया गया है। शिक्षा विभाग के जारी किए गए अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के आदेशों में खामियां सामने आई है। जिन शिक्षकों का उसी स्कूल में समायोजन होना था उनके लिए यथा समायोजन के आदेश जारी होने थे, लेकिन विभाग ने आदेश ही जारी नहीं किए। इस पर शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि यह खामी जानबूझकर छोड़ी गई है ताकि चहेतों को एडजस्ट किया जा सके। मामले के अनुसार जो स्कूल उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुए थे उन स्कूलों में लेवल 1 व 2 के 2-2 शिक्षकों को उसी स्कूल में समायोजित करना था, लेकिन इनके यथा समायोजन के आदेश जारी नहीं हुए। इतना ही नहीं, इन पदों पर किसी अन्य शिक्षकों को भी पोस्टिंग नहीं दी गई। इससे यह पद शाला दर्पण पोर्टल पर रिक्त दिखाई दे रहे हैं। इससे अब परिवेदना प्रस्तुत करने वाले कई शिक्षक इन खाली पदों पर दावा जता रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि इस खामी को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई है। अपनी स्कूल में रिक्त होते हुए भी शिक्षक के समायोजन के आदेश जारी नहीं होने से कई तरह की परेशानी खड़ी हो जाएगी। बिजली निगमों में अलग अलग मॉडल के नाम पर किए जा रहे निजीकरण के विरोध में बुधवार को राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। बिजली निगम की बीएमएस, इंटक, एटक एवं सभी कैडर की यूनियन शामिल हुई। आरोप है कि बिजली कर्मचारियों ने पूर्व में उपखंड एवं जिला स्तर पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन विद्युत प्रबंधन और सरकार की तरफ से कोई वार्ता नहीं की गई। कर्मचारी निजीकरण बंद की स्थायी भर्ती करने और सेवारत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने, जीपीएफ कटौती करने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति का आरोप है कि सरकार कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए घाटे के फर्जी आंकड़े दर्शाकर बिजली निगमों का निजीकरण कर रही है।
सरकार ने रोक नहीं लगाई तो 16 दिसंबर को अजमेर एवं जोधपुर डिस्को मुख्यालय पर और 20 को विद्युत भवन पर विरोध करेंगे। सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान में 12 से 15 दिसंबर व 17 दिसंबर को कई कार्यक्रम आयोजित कर युवा, महिला, किसान, मजदूर वर्गों को विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास व योजनाओं की सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सीएमओ में समीक्षा बैठक ली। सीएम ने कहा कि गुरुवार को राजस्थान के सभी जिलों में रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने रन फॉर विकसित राजस्थान के आयोजनों में युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता के निर्देश दिए। 17 दिसंबर को होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विकास कार्यों, व्यवस्थाओं, पार्किंग, पेयजल व बैठक व्यवस्था की जानकारी लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में 15,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं 85,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की आज शुरुआत करेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा आज निम्बाहेड़ा आएंगी। विधायक श्रीचंद कृपलानी ने बताया कि राज्य हेलीकॉप्टर में नई दिल्ली से रवाना होकर सुबह 11 बजे यहां कॉलेज मैदान में बने अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। राजस्थान में अब राजीविका महिला समूह की गोपालक महिलाओं को भी राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का फायदा मिलेगा। सहकारिता विभाग ने 35,000 गोपालक महिलाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा है। आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में नियम 377 के तहत किसानों की कर्ज माफी की मांग उठाई। सांसद हनुमान बेनीवाल ने 21 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उच्च स्तरीय समिति की अंतरिम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि किसानों की कर्ज माफी व एमएसपी को कानूनी मान्यता देने तथा रोजगार सृजन के उपाय करने की सिफारिश समिति ने की है। सांसद ने समिति की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि 30 वर्षों में 4 लाख से अधिक किसान व खेतीहर मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की जरूरत है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।